अंधेरी रात में जब हर साया एक राज छिपाता है, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो शायद इंसानों की नहीं होती। खुशामदीद लाहक कहानी में। यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ खौफ हकीकत बन जाता है। याद रखें, सुनना आसान है मगर भूल पाना मुश्किल। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। ये गांव आम गांव जैसा नहीं था। यहाँ की फजा में हमेशा एक अजीब सी वहशत बसी रहती थी। दिन हो या रात, लोग जल्दी अपने घरों में दबक जाते। पुराने बरगद के दरख्त, सुनसान गलियां, टूटी हुई खिड़कियां और हर रात की खामोशी में छिपी हुई वो सरगोशियां जो कानों में पड़ते ही रूह को कपकपा देती थीं। गांव के किनारे पर एक पुराना कुआं खड़ा था, टूटा फूटा, काई से ढका हुआ। उसके गर्द कांटेदार झाड़ियां अगाई थीं। सब उसे सियाह कुआं कहते थे। बच्चों को सख्ती से मना था कि वो वहां के पास भी न जाएं। औरतें दिन के अजाले में भी उसका रख न करते और मर्द जब भी उसका जिक्र करते उनकी आवाज लरजने लगती। कहा जाता था ये कुआं प्यासा नहीं था, ये भूखा था, ये सिर्फ पानी नहीं पीता था, ये रूहें निगल लेता था। एमन और इरफान उसी गांव में रहती थी। एमन एक नरम दिल, हंसती खेलती लड़की। उसका भाई इरफान शहर से पढ़ लिख कर वापस आया था। इरफान तफ्तीशी सहाफ़ी था। वो हर प्रसरार बात के पीछे हकीकत खोजने का जुनून रखता था। गांव के लोग उससे कहते, पुत्र उस कुएं से दूर रहना, ये तेरे दिमाग का खेल नहीं, ये असल हकीकत है। मगर इरफान हंसता और कहता, डरो मत, मैं सबको दिखाऊंगा कि ये बस पुरानी कहानियां हैं। लेकिन जल्द ही इरफान का यकीन टूटने वाला था। एक रात ऐमन अचानक जाग उठी। उसकी आंखें खिड़की पर जमी थीं। खिड़की से सीधा सियाह कुआं दिखाई देता था। वो होले होले बड़बड़ाने लगी, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम बुलाते क्यों हो? इरफान ने सुना तो उसका दिल दहल गया। उसने बहन को झंझोड़ा, मगर ऐमन की आंखें पूरी स्याह थीं, जैसे उसके अंदर कोई और झांक रहा हो। अगली सुबह ऐमन कमजोर लगने लगी। उसके चेहरे पर पिलाहट थी। वो बार बार कहती कि उसे कुएं से आवाजें आ रही हैं। इसी दौरान गांव के बच्चे एक एक करके लापता होने लगे। किसी का बेटा खेतों से वापस न आया, किसी की बेटी खेलते खेलते गायब हो गई। उनके घरों के दरवाजे पर बस एक ही निशानी मिलती, गीली काली हथेली के निशान। गांव वाले खौफ में मुब्तला हो गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत न करता। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोते, मगर किसी को पता न चलता कि ये सब कौन कर रहा है। इरफान ने आखिरकार गांव के बुजुर्ग बाबा खजर से पूछा। बाबा खजर की आंखें धंस चुकी थीं, आवाज भारी और खौफ से भरी हुई थी। ये कुआं आम नहीं है बेटा। सदियों पहले यहाँ एक जादूगर ने अपने दुश्मनों के साए कैद किए थे। वो साए अब भौके हैं। जब भी गांव में किसी की कमजोरी दिखाई देती है, वो साया इसे खींच लेता है। इरफान के कदमों तले जमीन निकल गई। एक शाम गांव में एक अजनबी आया, लंबे कद का, झरियों भरा चेहरा और हाथ में पुरानी किताबें। वो सीधा इरफान के पास आया और बोला, मैं बरसों से उस कुएं की तलाश में हूँ। ये सिर्फ गांव का कुआं नहीं, ये एक दरवाज़ा है। उसके अंदर वो बसते हैं जो कभी इंसान थे। इरफान ने उस पर एतबार न किया, मगर जब इस अजनबी ने ऐमन का नाम लेकर कहा, वो तुम्हारी बहन है ना, वो अब महफूज नहीं, कुआं उसे बुला रहा है, तो इरफान का दिल बैठ गया। रात को इरफान ने ऐमन के कमरे में कदम रखा। ऐमन कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर लबों से अजीब अल्फाज निकल रहे थे। अचानक कमरा ठंडा हो गया, चिराग बुझ गया। दीवार पर एक साया लहरा रहा था जो ऐमन के जिस्म से अलग था। इरफान ने कांपती आवाज में कहा, ऐमन ये तुम नहीं हो, खुदा के वास्ते होश में आओ। ऐमन ने आहिस्ता से सिर उठाया। उसकी आंखों से सियाह आंसू बह रहे थे और वो सिर्फ एक लफ्ज बोली, कुआं। गांव वाले जमा हो गए। बाबा खजर ने कहा कि कुएं को कुर्बानी चाहिए। अजनबी ने अपनी किताब खोली और बोला, ये कुआं बंद हो सकता है, मगर उसके लिए किसी को अंदर उतरना होगा और वो शायद जिंदा वापस न आए। इरफान ने फैसला किया, मैं जाऊंगा, ये सब मेरी जिद की वजह से शुरू हुआ है। रात को इरफान ने मिशाल थामी। वो कुएं में उतरने लगा। ऐमन चीखी, भाई मत जाओ, मगर इरफान नीचे जाता गया। नीचे अंधेरा था, पानी की नमी और गहराई में गूंजती हुई चीखें। अचानक उसे सायों ने घेर लिया।
हर साया एक लापता बच्चा, एक माँ एक बाप की सूरत अख्तियार करता। उनकी आंखें खाली थीं। वो सरगोशी करते, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। इरफान लेरोज गया, मगर उसने मुशाल बुलंद की। उसने वो अल्फाज दोहराए जो अजनबी ने किताब से सिखाए थे। कौवा दहलने लगा, पानी का शोर बढ़ गया, गांव के ऊपर जमीन हिलने लगी। इसी लम्हे ऐमन कौवे की तरफ दौड़ी। उसके कदम खुद ब खुद चल रहे थे। वो चीख रही थी, मुझे बुलाते हैं, मुझे जाना है। इरफान ने नीचे से आवाज दी, ऐमन रुक जाओ। मगर ऐमन कूद गई। कौवा धमाके से बंद हो गया। जमीन पर दुराड़ें पड़ गईं और हर तरफ मौत की खामोशी छा गई। सुबह हुई तो गांव वाले हैरान थे। कौवा गायब हो गया था। सिर्फ जमीन पर एक खशक घड़ा सा निशान रह गया। ईमन भी गायब थी। इरफान जमीन पर बैठा आंखों में आंसू लिए बस एक ही आवाज सुनता रहा, भाई मुझे यहाँ मत छोड़ो, भाई मुझे यहाँ मत छोड़ो। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब रात होती है और इरफान तन्हा होता है तो वो अब भी ऐमन की सरगोशी सुनता है, भाई मुझे मत छोड़ो यहाँ।